वो मंदिर जहां जाने से गिर जाती हैं सरकारें। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि कई लोगों को कहना है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर वही मंदिर है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मंदिर जो हैं वो अलग अलग हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब इत्यादि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब को अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर का शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। आज तक कोई भी नहीं जानता कि ये भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतना शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाता कहाँ है। महाकाल का संबंध मृत्यु से है और ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया मानक समय यहीं से निर्धारित हो रहा था, इसीलिए इसका नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण ये है कि महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंतरी नगरी, जो कि अब उज्जैन नगरी है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं पर स्थापित हो गए थे। यानी ये काल के अंतिम समय तक यही रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास शहर में कोई भी मंत्री या फिर राजा रात नहीं गुजारता। इससे जुड़े कुछ उदाहरण भी प्रसिद्ध है जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी यहाँ रात नहीं गुजारते हैं, रुकते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा भी उज्जैन में जब रुके थे तो कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं और कुछ लोग लोक कथा भी मानते हैं। उनके अनुसार भगवान महाकाल इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई राजा नहीं रह सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसी कुछ और रोचक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।